एक बार एक राजा के पास बहुत सारे हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था। वो बहुत आज्ञाकारी, समझदार और युद्ध कौशल में निपुण था। बहुत से युद्ध में भेजा गया था और वह राजा को हर बार विजय दिलाकर वापस लौटता था। इसलिए वह महाराज का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया जब वो वृद्ध हो गया। अब वो पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध में भी नहीं भेजते थे। एक दिन वह सरोज के किनारे जल पीने के लिए गया, लेकिन वह कीचड़ में ही फंस गया और फिर फंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंघाड़ने की आवाज से लोगों को यह पता चला कि वह हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे। जब बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं मिला, तो राजा ने अपने अनुभवी मंत्री को बुलाया। मंत्री ने आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोज के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाए। सुनने वालों को विचित्र लगा कि भला नगाड़ा बजाने से वह फंसा हुआ हाथी कैसे निकलेगा, जो अनेक व्यक्तियों के शारीरिक प्रयत्न से बाहर नहीं निकल पाया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे ही वह बेजान सा पड़ा हुआ हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको सरप्राइज करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। मंत्री ने बताया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार की थी। हाथी की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि यदि हमारे मन में एक बार उत्साह और उमंग जाग जाए, तो फिर हमें कार्य करने की ऊर्जा स्वयं ही मिलने लगती है और कार्य के प्रति उत्साह का मनुष्य की उम्र से कोई संबंध नहीं रह जाता। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि वह पहले की तरह कार्य अब नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखें और निराशा को हावी न होने दें।